अब दाई साइड पे झुकेंगे ऐसे ऊपर, फिर बाई साइड में झुकेंगे ऊपर। तालियां बजाएंगे 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोनों ही हथेलियां आपस में रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे और उसी से घर्षण से प्राप्त ऊर्जा को नेत्रों पे लगाएंगे। ठीक है। अब हमें अपने स्थान पर खड़े होना है योगिक जॉगिंग के लिए। सभी खड़े हो जाइए और अपने अपने वीडियो प्लीज खोलिए। चलो शुरू करते हैं। धीरे धीरे, होले होले, धीरे धीरे, होले होले, सभी अपने वीडियो खोले। धीरे धीरे, होले होले, धीरे धीरे करना है। इसमें कुछ जबरदस्ती या जैसा आप कर सकते हैं वैसा ही करें। ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करने की, थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अब कमर पे हाथ रखेंगे ऐसा, घुटनों को सीने तक लगाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलो अब उसके आगे 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो अब करेंगे त्रिकोणासन। दाहिना हाथ ऐसा ऊपर जाएगा, बायां ऐसा नीचे आएगा और नजर दाहिने हाथ की ओर। त्रिकोणासन। 1 2 3 4 5 और 6। चलो अब करेंगे कोणासन। दोनों हाथ ऐसे फैलाएंगे ऐसे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। चलो अब वक्ष विकास के लिए 1 2 3 4 5। अब करेंगे पाद हस्तासन। 1 2 3 4 5। चलो अब दोनों पाँव में थोड़ा सा अंतर रखेंगे और कटी चक्रासन।
एक, दोन, तीन, चार, पांच। अब दाहिना हाथ ऐसा रखेंगे कंधे पर, बाया पीछे जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। चलो अब आगे इसी में करेंगे। अब करेंगे, कमर पे हाथ रखिए और ऐसा गोल गोल घुमाने हैं। दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। विपरीत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है। अब करेंगे पीटी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। थोड़ा सा स्पीड में। एक, दो, तीन, पांच, छह, सात, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30। ओके, इसी में करेंगे योगा डांस। योगा डांस। चलो अब थोड़ा सा विश्राम करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस को लेना है और छोड़ना है। इसी में अब करेंगे ताड़ासन। अपने उंगलियों को ऐसा लॉक करेंगे और उल्टा करके ऊपर खींचना है। ऐसा ऐसा। और ऐसा खड़ा होना है पैर पे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। और एक बार पंजों पे खड़ा होना ऐसा और चलना है। एक, ऐसा आगे चलेंगे, फिर पीछे आएंगे, ऐसा आगे चलेंगे पंजों पे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। और बस। चलो अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। थोड़ा सा दोनों पैर में अंतर रखेंगे, एक फीट का, और ऐसे हाथ ऊपर और दाहिनी साइड ऐसा झुकेंगे। एक, जितना हो सके उतना। जोर जबरदस्ती से नहीं। दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। ठीक है। चलो अब करेंगे वृक्षासन। ये बाया पाव है। बाया पाव पे हमारा बैलेंस बनाएंगे और ऐसा वृक्षासन। ये पहले ध्रुवासन है, ये ध्रुवासन, और उसके बाद इसी का परिवर्तन होगा वृक्षासन में। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ,
9 और 10। आहिस्ता आहिस्ता नीचे। अब दाहिने पांव पे खड़े हो जाएंगे, बैलेंस इसी पे होगा। बायां पांव ऐसा इधर जंगा के पास रखेंगे और पहले ध्रुवासन, उसी में वृक्षासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो, तो अब दीर्घ श्वास को लेना है और छोड़ना है। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हमें करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जिसके 12 स्टेप्स होते हैं और ये सर्वांग सुंदर व्यायाम है। तो अपनी ऐसी समावस्था में खड़े रहेंगे, नमन नमन नमनासन, ऐसे नमनासन में, और मंत्रों के साथ शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम परिचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये मंत्रों के साथ हो गया। अब हम करेंगे आसनों के साथ। पहले नमनासन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, फिर पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और नमनासन। अब करेंगे अंकों के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हुए अपने सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से सर्वांग का व्यायाम होता है। अपना मेरुदंड और कमर लचीली होती है और सारे शरीर में रक्त का संचारण अच्छी तरह से होता है। प्राण प्राण का भी संचालन होता है और अपने त्वचा के नीचे ड जीवन सत्व जो कि अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है वो तैयार होता है। और अपना अपने बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिय मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मजबूत होता है और हम दिन भर तरोताजा रहते हैं। तो सूर्य नमस्कार हर दिन करना चाहिए। आदित्यस्य नमस्कारान् यो कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घम आयु बलम वीर्य तेजस्तेषां च जायते। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय च धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। तो चलो अब हम अपने अपने स्थान पे योगा मैट पे बैठेंगे। अपने एक मुद्रा एक आसन और टाशा एक आसन एक मुद्रा और इसी में करेंगे। अब हम थोड़ा सा प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। इसी में करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबी गहरी श्वास को लेना है और लंबी गहरी श्वास को छोड़ना है। शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अगर आपको अपने शरीर पे प्यार है, शरीर से प्यार है तो आसन करें। अगर अपने सांसों पे अपना प्यार है तो प्राणायाम करें। प्राणायाम अगर अपने आत्मा से आप प्यार करते हैं तो ध्यान करें, ऐसा ध्यान करें। और अगर परमात्मा से प्यार है तो समर्पण करें। तो हम शुरू रखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। पहले मंद गति और अभी मध्यम गति। अब करेंगे तीव्र गति से। इसी में करेंगे सुदर्शन क्रिया। तो भस्त्रिका प्राणायाम को यही विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम बैठकर करने वाले आसन की ओर। बैठकर करने वाले 4 आसन हैं वो
सभी आसन बहुत महत्वपूर्ण और कंपलसरी भी है। तो हम अभी आते हैं वज्रासन में। वज्रासन में आइए सब सभी, अपनी अपनी वीडियो खोलिए ना प्लीज। ये हम वज्रासन में बैठे हैं और वज्रासन एक ऐसा आसन है एकमेव कि हम खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिससे खाना पचाने में सहज सुलभता, जल्दी से जल्दी खाना पचता है। तो हम सभी अब वज्रासन में बैठे हैं। अब ऐसी मुट्ठी बांधेंगे दोनों, और एक मुट्ठी नाभि के ये बाजू में और दूसरी दूसरी बाजू में रखेंगे। दीर्घ श्वास लेंगे और छोड़ के पूरा खाली करके नीचे झुकेंगे मंडूकासन में। नजर सामने, और इसी में होगा इंटीग्रेटेड कपालभाति। अब मंडूकासन का दूसरा प्रकार, बाया हाथ नाभि पे रखेंगे और उस पे दाहिना हाथ, और दीर्घ श्वास लेंगे और सब जो जो कुछ भी लिया है वो सब श्वास को बाहर कर देंगे, खाली करेंगे। आगे झुकना है और नजर सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब हाथ को बदलेंगे। दाया पहले नाभि पर रहेगा, उस पे बाया हाथ, मंडूकासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बस। तो मंडूकासन मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है, हमारे पैनक्रियाज में जो इंसुलिन तैयार होता है ना, वो कभी कभी उसका बैलेंस बिगड़ता है, कम या कम होता है इंसुलिन। तो ये करने से हम अपने पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं, जिससे इंसुलिन आवश्यक मात्रा में तैयार हो और डायबिटीज का प्रभाव कम हो। तो ये हुआ मंडूकासन। फिर करेंगे अगला शशकासन, शशांकासन। चलो करते हैं शशांकासन। ऐसा आगे झुकेंगे, माथा जमीन पे होगा, हाथ ऐसे सामने तानते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब और एक बार करेंगे शशकासन। ऐसा आगे झुकना है, माथा जमीन पे टेकेंगे और हाथ को ऐसे तान लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। चलो इसी में करेंगे गोमुखासन। ये दाहिना पाव ऊपर है, और ये अगर पाव ऊपर है तो ये हाथ ऐसा ऊपर जाएगा और बाया पीछे आएगा, पकड़ने की कोशिश। और ये हाथ ऐसा कान से सटा हुआ, रीढ़ की हड्डी एकदम सरल, गर्दन सरल। और इसी में करेंगे कपालभाति।
चलो अब पैर बदलेंगे। ये वाला मतलब दाहिना नीचे जाएगा, बायां ऊपर आएगा ऐसा, और गोमुख की तरह हमें ये आकृति बनाना है। अब बायां पाँव ऊपर है तो बायां पाँव हाथ ऊपर जाएगा और दाया ऐसा पीछे आएगा, और ऐसा मतलब मेरुदंड सीधा, इसी में करेंगे कपालभाति। चलो रिलैक्स। अब बायां पाँव आगे जाएगा और दाहिना पाँव ऐसा मोड़ के लेंगे, ये हो गया वक्रासन। गर्दन राइट साइड में, इसी में भी कपालभाति कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर बदलेंगे, दाया आगे आएगा और बाया ऐसा, और वक्रासन, गर्दन लेफ्ट साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और एक बार रिपीट करेंगे। वक्रासन बहुत अच्छा है पेट के लिए, डायबिटीज के लिए भी, और मोटापे के लिए भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पाँव से करेंगे वक्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो अब दोनों पाँव आगे लेंगे और दंडासन में बैठे, दंडासन में, सभी दंडासन में आ जाइए। पैरों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। उंगलियों को ऐसा आगे पीछे करेंगे, ऐसा, फिर आगे श्वास को लेते हुए पीछे, श्वासों को छोड़ते हुए आगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब थोड़ा सा ऐसा अंतर करके आपस में टकराएंगे। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा अंतर रखेंगे दोनों पाँव में, 1-1.5 फुट का, और ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर ऐसा रखेंगे और गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है। अब ऐसा एक ओके, ये जो अपने पिंडलिया है ना, ये पिंडलिया हमारा सेकंड हार्ट है, तो उनको जरा सहलाएंगे।
ऐसा ऐसा ऊपर ऊपर लेना है, फिर ऐसे दोनों पाँव के तलवे ऐसे ठोकेंगे, एक्यूप्रेशर, ऐसा एक्यूप्रेशर करेंगे उंगलियों को भी, ऐसा थोड़ा जैसे हमारे हाथ के ऊपर जैसे पॉइंट्स है ना, वैसे पाँव के तलवे पे रहते हैं, तो एक्यूप्रेशर करेंगे उनका। ठीक है, अब बाया पाँव आगे जाएगा, उस पे ये दाहिना आएगा, और ऐसा 1 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5। अब बच्चे की तरह सुलाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके आगे ऐसा लेंगे, 1 2 3 4 5, गोल गोल घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1। चलो अब दूसरा पाँव से, 1 2 3 4, ऐसा पहले ऐसा लेंगे, 1 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 और 5, 1 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1। अब करेंगे, दोनों पाँव ऐसे सामने रखेंगे और दंडासन में आएंगे, और हमें करना है चक्की आसन। 1, ऐसा पीछे जाएंगे, 2 3 4 5। हाथों को ऐसे स्ट्रेट रखना है, ऐसा नहीं करने का, और ऐसा पीछे जाने का। चलो अब विपरीत, 1 2 3 4 और 5। दोनों पाँव में इतना अंतर रखेंगे, 2.5 फुट या 3 फुट का, और स्थित कोणासन। 1, ऐसा इधर देखना है, 2 ऊपर देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। चलो अब हमारे पैर तो मजबूत हो गए, एकदम स्ट्रांग हो गए। अब हम बैठेंगे अपने आसन में, एक आसन एक मुद्रा। अभी हमें करना है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम तो अपने हिसाब से 10 मिनट तक करना है। आप करते रहेंगे कपालभाति। पहले श्वास को लेना है, और उसके बाद बस छोड़ना है श्वास को, श्वासों को बाहर फेंकना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 और 5 मिनट में 300, ऐसा 10 मिनट हमें कपालभाति करना है। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज गुरु पूर्णिमा है, तो मुंदीलाल सर जी, ओम मुंदीलाल सर जी, अशोक भैया, ओम 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 जी, अशोक भैया। हाँ बोलो ना, बोलो। हाँ, तो आज गुरु पूर्णिमा है ना,
तो क्या हाँ यज्ञ का थोड़ा सा आयोजन करें 10 मिनट के लिए? यज्ञ यज्ञ। हमने कर लिया यज्ञ, हाँ हाँ, तो हम कर हम चुके। आपसे, हाँ हाँ, हम सभी आप योगाचार परिवार के लिए, योगार परिवार के लिए हम थोड़ा सा 5-10 मिनट करेंगे, ठीक है? थोड़ी सी तैयारी करता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट। हर ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमंत्राय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। स्वाहा। हर ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमंत्राय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। अग्नेः स्वाहा, अग्ने इदं मम। हर ओम सूर्याय नमः स्वाहा। अग्ने स्वाहा, अग्ने इदं मम। हर ओम हर ओम प्रजापते नमः स्वाहा। प्रजापते इदं मम। हर ओम अग्नेय स्वाहा, अग्ने इदं मम। हर ओम सोमाय नमः स्वाहा। सोमाय इदं मम। हर ओम अग्नेय स्वाहा, अग्ने इदं मम। हर ओम वरुणाय नमः स्वाहा। वरुणाय इदं मम। ओम अग्नेय स्वाहा, अग्ने इदं मम। हर ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। आप सभी कपालभाति करते रहे। हर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। अग्नेय स्वाहा। हर ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। अग्नेय स्वाहा, अग्ने इदं मम। हर ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। अग्ने स्वाहा, अग्ने इदं मम। हर ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। अग्ने स्वाहा, अग्ने इदं मम। हर ओम परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। अग्ने स्वाहा, अग्ने इदं मम। हर ओम परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। अग्ने स्वाहा, अग्ने इदं मम। हर ओम परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। अग्ने स्वाहा, अग्ने इदं मम। हर ओम परब्रह्मणे च विद्महे विष्णुपत् तन्नो गुरु प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। अग्ने स्वाहा, अग्ने इदं मम। हर ओम देवे ब्रह्मणे च विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। अग्ने स्वाहा, अग्ने इदं मम। हर ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो अम्बु प्रचोदयात्। नमः स्वाहा। अग्ने स्वाहा, अग्ने इदं मम। हर ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमंत्राय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। नमः स्वाहा।
अग्नि स्वाहा अग्ने इदं न मम हर ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमन्त्राय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् नमः स्वाहा अग्नि स्वाहा अग्ने इदं न मम हर ओम परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् नमः स्वाहा अग्नि स्वाहा अग्ने इदं न मम हर ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् नमः स्वाहा अग्नि स्वाहा अग्ने इदं न मम हर ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमन्त्राय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् नमः स्वाहा। तो हमारा ये स्वाहाकार हो गए। अब हम करेंगे पूर्णाहुति। हर ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हर ओम पूर्णादवि परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्वेन विक्रमण शतो क्रमो पूर्णाहुति स्वाहा ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। तो ऐसे अपना ये आज का यज्ञ हो गया है। चलो आप तो करते रहेंगे कपालभाति, इसको कपालभाति को हम कंटिन्यू करते हैं। चलो अब कपालभाति को इधर ही विराम देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हम करेंगे कुछ हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। हाथों के सूक्ष्म व्यायाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुट्ठी बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 उल्टा 5 4 3 2 और 1। अब ऐसा दोनों हाथ रखेंगे 1 2 कंधों के लिए 3 4 5 उल्टा 5 4 3 2 1। अब ऐसा उंगलियां इंटरलॉक करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। अब पीछे से दबाएंगे, मतलब सर का प्रेशर हाथ पे, हाथों का सर पे ऐसा एंटी प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 आगे से 1 2 3
4 5। अब कनपटी पे एक श्वासों के साथ जब हम प्रेशर करेंगे तो श्वास लेंगे 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे बढ़ते हैं ग्रीवाचालन। गर्दन के लिए कुछ थोड़ा सा गर्दन का व्यायाम। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर श्वास लेते समय और श्वास को छोड़ते छोड़ते नीचे। 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5। इसी क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब करेंगे कर्ण पीड़ांतक या कर्ण दोषांतक। ऐसा हवा को लेना है, गाल को फुलाना है और दोनों कानों से ऐसा हवा को छोड़ना है आहिस्ता आहिस्ता, एकदम जोर से नहीं। चलो करेंगे कर्ण पीड़ांतक। और एक बार आखिर बार। तो ऐसे कान खुलते हैं और कुछ भी कान का अगर प्रॉब्लम है, पानी आना ऐसा कुछ भी होगा तो इससे वो ठीक होगा। ये हो गया कानों के लिए। फिर अब क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा भूल जाना ये होता है, मतलब कुछ ध्यान में नहीं रहता। तो हम एक ऐसा है थोड़ा सा एक क्रिया है, जिह्वा को बाहर निकालेंगे और ऐसा इधर उधर 10 बार करेंगे। अल्जाइमर के लिए, अल्जाइमर यानी कि हमें कुछ हमारे ध्यान में नहीं रहता, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। ऐसा जिह्वा को बाहर निकालेंगे, दस बार इधर उधर करना, ऐसा कम से कम 3 बार करेंगे। अब और एक बार। ओके, तो ये हो गया थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम। अब हम आगे बढ़ते हैं
थोड़ा सा आज हमें एक अलग कुछ करना है बीपी के लिए। आपको तो मालूम है ये ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत बढ़ रही है। दुनिया में 30% लोग आर अफेक्टेड बाय हाई ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, जब रक्त का दाब जो है, रक्त का प्रेशर ऊपर जाता है तो हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और नीचे आता है तो हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। तो साइंटिफिक के अनुसार, शास्त्र के अनुसार बीपी का जो लेखा जोखा है, ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80 mmHg ऐसा है नॉर्मल। तो जब 120 के ऊपर जाता है या 80 के नीचे आता है तो हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। दोनों भी समस्याओं में उनके सिम्टम्स अलग अलग है। लो प्रेशर के अलग है और हाई ब्लड प्रेशर के भी अलग अलग है, और उनके परिणाम भी अलग अलग है। तो अगर हम हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है तो हमें क्या करना है कि एक क्रिया है, उसको बोलते हैं आनंद गति। आनंद गति क्रिया हम करेंगे तो ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मल रख सकते हैं। पहले तो ऐसा पद्मासन में बैठेंगे ऐसा, और दोनों हाथों को ऐसा फैलाएंगे, हथेलियां आकाश की ओर, और ये आनंद गति है। आनंद गति को करते समय हम सिर्फ अपने योगा मैट पे बैठेंगे, जमीन पे बैठेंगे, गद्दी पे या ऐसे कुछ बेड पे बैठकर नहीं करेंगे। तो ऐसे हाथ को फैलाना है और रीढ़ की हड्डी मतलब मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी और आंखें बंद, और हम क्या करेंगे, ऐसा श्वास लेते हैं और बाई तरफ झुकना है, फिर दाई तरफ, बाई ओर जाना है और दाई ओर जाना है, बाई ओर दाई ओर, जैसा पेंडुलम की तरह दाई ओर और बाई ओर हम जाएंगे। ऐसा 10 बार करेंगे, और जब आनंद आता है तो हम ऐसे अपने आसन में बैठेंगे। तो ये है आनंद गति। आनंद गति से क्या होता है, बीपी नॉर्मल होता है, या कुछ आपको तकलीफ है, स्ट्रेस है, या हम क्रोध है, या ऐसा कुछ बीपी जब बढ़ जाता है ना, तो ये आनंद गति से वो नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी बात, हम अब एक प्राणायाम करेंगे, उसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी प्राणायाम। चंद्र नाड़ी प्राणायाम की बात आती है तो क्या करेंगे हम, ऐसा अपने एक मुद्रा, एक आसन, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, और दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाई नासिका से श्वास लेंगे। दीर्घ श्वास को लेना है, फिर बाई बंद करना है और दाहिनी नासिका से छोड़ना है, फिर दाहिनी बंद करना और बाई से श्वास लेना, बाई बंद करना, दाई से छोड़ना। तो इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट। ऐसा करना है 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, चंद्र नाड़ी जो है अपनी, आपको तो मालूम है, चंद्र नाड़ी सौम्य होती है ना, शीतल होती है। तो हमें अपने शरीर में शीतलता लाना है। शीतलता से क्या होगा, बीपी नॉर्मल आएगा। तो इसीलिए हमें चंद्र नाड़ी प्राणायाम जरूर करना चाहिए, जो जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उन्होंने। अब क्या है कि हम 5 मिनट के लिए चंद्र नाड़ी प्राणायाम करेंगे। आप 6:30 बजे है ना, तो 6:35 तक चंद्र नाड़ी, बाई से लेना है, दाई से छोड़ना, बाई से लेना, दाई से छोड़ना, क्लॉकवाइज हमें ये करना है। अब आप बोलेंगे तो कैसे, अब जब सुबह उठते हैं ना, तो हमें मालूम होना चाहिए
हमारी कौन सा स्वर शुरू है, चंद्र नाड़ी शुरू है या सूर्य नाड़ी शुरू है। तो अगर ऐसा समझो कि ये नाड़ी शुरू है तो क्या करेंगे, ये दाहिनी वाली बंद करेंगे, सूर्य नाड़ी बंद करें और तो इससे क्या होगा, चंद्रसूर शुरू होगा। दूसरी बात क्या करेंगे, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए अपने दाहिनी ओर को हम ऐसे लेट जाएंगे दाहिनी ओर 5 मिनट के लिए, तो आपको लगेगा ये अपनी चंद्र नाड़ी शुरू हो गई है। तो चंद्र नाड़ी का जो प्राणायाम है, नाड़ी शोधन, चंद्र नाड़ी शोधन प्राणायाम, वो हम करेंगे 5 मिनट। ये जी, थोड़ा थोड़ा ये चंद्र सूर्य ने दाएं बाएं बताओ ना, इधर की नाक इधर की नाक, ऐसे चंद्र सूर्य में कुछ समझ नहीं आ रही। चंद्र चंद्र नाड़ी है ना, बाएं स्वर से लेना और दाहिनी से छोड़ना, बाई से लेना, दाई से छोड़ना। तो ये चंद्र नाड़ी है ना अपनी, तो बाई से लेना है, दाहिनी से छोड़ना है, क्लॉकवाइज हमें चंद्र नाड़ी का प्राणायाम करना है। तो इससे बीपी नॉर्मल होगा अगर बढ़ गया है तो, और अगर लो बीपी है मतलब 80 के नीचे गया है तो हम सूर्य नाड़ी प्राणायाम करेंगे, मतलब राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, इसको मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अब जिसका बीपी बढ़ गया है उसने क्या करना चाहिए, चंद्र नाड़ी प्राणायाम। तो अब हम शुरू करेंगे चंद्र नाड़ी शोधन प्राणायाम। Inhale from left, exhale from right. Inhale from left, exhale from right. तो ये हुआ चंद्र नाड़ी प्राणायाम। अब दूसरी बात, सुबह सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियां चबा चबा कर खाना है। दो लहसुन की कलियां चबा चबा कर खाना है, तो बीपी नॉर्मल आएगा। दूसरी बात, हम जो नमकीन खाते हैं ना, कुरकुरे या ऐसा कुछ, टोमेटो के वेफर्स होते हैं, ऐसे जो वेफर्स होते हैं, मतलब नमकीन चीजें हमें नहीं खाना है। तो हम क्या क्या खाएंगे, जिसमें पोटेशियम का मात्रा ज्यादा है, वैसे केला, बनाना अच्छा है, एप्पल अच्छा है। तो ऐसी चीजें मतलब हरी पत्तियां की सब्जियां, ये इससे क्या होगा कि हमारा बीपी नॉर्मल रहेगा, क्योर होगा। तीसरी बात, हमारे पतंजलि की एक मुक्तावटी नाम की गोली आती है, मुक्तावटी, वो आयुर्वेदिक गोली है। तो खाली पेट 2 गोलियां चबा चबा कर खाएंगे, ऐसे पानी से नहीं, चबा चबा कर वो मुक्तावटी का अगर हम सेवन करेंगे। और चौथी बात ये आती है, जब हम अगर आपको हाई बीपी है तो अपनी जो रिंग फिंगर है ना, अनामिका, तो इधर ऐसा दबाएंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे। देखो ये रिंग फिंगर ऊपर वाला, और ऐसा इधर एक्यूप्रेशर करेंगे। दूसरे हाथ के भी अनामिका को ऐसे प्रेशराइज करेंगे। तो इससे क्या होगा, बीपी अपना नॉर्मल होगा। और अगर हम दररोज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो बीपी क्यूर ही नहीं, लेकिन कंट्रोल में नहीं, क्योर हो जाएगा। क्योंकि क्या, हमें सिर्फ बीपी से नहीं, बीपी के कॉम्प्लिकेशन से भी बचना है। तो ठीक है, ये हो गया बीपी के लिए। और दूसरी बात, एक दूसरा प्राणायाम है जो बीपी के लिए बहुत उपयुक्त है, उसको बोलते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में ऐसे मुंह बंद करना है, दांत पे दांत ऐसे, और श्वास को लेना है। शीतकारी प्राणायाम। इससे बीपी नॉर्मल होता है। और अपने मुंह में एक ठंडा आता है। अगर मुंह में ऐसे छाले पड़ते हैं ना,
अगर चितकारी और शीतली प्राणायाम करेंगे तो वो छाले भी ठीक हो जाते हैं। तो ये अपने बीपी के लिए कुछ हमने बताया है, वो अगर हम दररोज करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुलोम विलोम की ओर। चलो अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें अपनी बंद और बाई दाई नासिका बंद करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, बाई से लेंगे और दाहिनी से छोड़ेंगे, दाहिनी से लेंगे, बाई से छोड़ेंगे। ये एक आवर्तन हो गया। तो ऐसा करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। समय तो होता जा रहा है, नहीं तो कम से कम 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करना ही करना चाहिए। अनुलोम विलोम से बड़ी मात्रा में प्राणवायु अंदर जाता है और हमारे शरीर में जो नस नाड़ियां हैं उनको, सभी नस नाड़ियां की ओर रक्त का संचारण होता है और हमारे धमनियों में जो कुछ भी ब्लॉकेज अगर होंगे तो ब्लॉकेज निकल जाते हैं और हमारा शरीर ताजा रहता है, मतलब चैतन्य में रहता है। तो अपने शरीर में आपको मालूम है 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं। उन सब नस नाड़ियों तक प्राणवायु पहुंचता है। तो हम ऐसा अनुलोम विलोम प्राणायाम दररोज कम से कम 10 मिनट करना चाहिए। बाई नासिका से छोड़ते हुए हम अनुलोम विलोम को यहाँ ही विराम देते हैं। अब चलो, अब समय तो हो गया है, 6:40 हो गए हैं, तो हम अब वज्रासन में आ जाएंगे और करेंगे सिंहासन। सभी अपने अपने वीडियो खोलिए ना, प्लीज प्लीज, सभी अपने वीडियो खोलिए और ऐसा अब करेंगे सिंहासन। चलो अब करेंगे हास्यासन, तालियां। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अब एक लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। तो पहले तो एक अपना एक रहेगा क्या, हाँ हाँ, ये रहेगा ना। अब करेंगे उद्गीत।
प्रणव ध्यान करना है, मेडिटेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग, साउंडलेस। आंखें खुलेंगे और दोनों भी हथेलियां इसे रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे और ऊर्जा को अपने नेत्रों पे लगेंगे। चलो अब हम शांति पाठ करते हैं। हर ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम सभी को मेरा प्रणाम। अब कोई भी भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करे। हनुमान चालीसा। दुर्गा भैया कर रहे हैं जी। जी जी ओम ओम जी, स्वागत है। जी सभी को प्रणाम। प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन भरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई,
तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहज वदन तुमरो यस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर अधिक पाल जहाते, कवि गोविंद तुम सगयत हाते। तुम उपकार सुग्रीव की नाम, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लियो दाहि मधुर फल दानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणाम, तुम रक्षक काहू को डरणाम। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान दोलावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अवर मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अवर देवता चित्तन धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ करि कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गवरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, की जयनाथ दया डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुर भूप, लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।